नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है और इस बार माँ कात्यायनी की पूजा में आप विशेष क्या भोग लगाएं, कैसी उनकी पूजा करें, वो खास मंत्र कौन से है जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी की, और माँ कात्यायनी की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की प्राचीन कथा में एक वर्णन आता है कि महर्षि कात्यायन, जिन्होंने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी कठिन तपस्या की, कई हजार वर्ष तक कठिन तपस्या करने के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाईं। ये बहुत ही गुणवंती थी और इनका प्रमुख गुण खोज करना था, इसीलिए वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सबसे ज़्यादा महत्व है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इस दिन जो व्यक्ति हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो जातक हैं, उनका आज्ञा चक्र में मन स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और अलौकिक तेज से युक्त रहता है। कैसे करेंगे इनकी पूजा और क्या होगा विशेष उपाय? देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा जब आप कीजिएगा तो लाल या पीले रंग के कपड़े पहन के कीजिएगा। सबसे पहले तो माँ कात्यायनी की घर में ही कीजिए। पूजा के वक्त माँ को आप पीले पुष्प अर्पित करें, फिर उनको पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले या फिर सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए और इसके बाद माँ को शहद का भोग लगाइए। लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय के साथ विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो इस दिन लाल और पीले रंग के 2 वस्त्र माँ को अर्पित करें। आप चाहें तो रुमाल के इतना बड़ा 2 वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों कपड़ों में 2 गांठें लगा दें और अपने पास सुरक्षित रख लें लाइफ टाइम। आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने विवाह के वस्त्र के साथ रख सकते हैं, आप अपने ज्वेलरी वगैरह के साथ, श्रृंगार के प्रसाधन के सामान के साथ भी रख सकते हैं। ऐसा करने से सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आपका विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह संबंधी मुश्किलें हैं, तब ऐसे में माँ को आप विशेष तरह से मना सकते हैं। विवाह की मुश्किलों को दूर करने के लिए माँ के विशेष मंत्र भी जपे जाएंगे और विशेष उपाय किए जाएंगे। शाम के वक्त स्नान वगैरह करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद आप माँ के मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आपने घर में ही कलश स्थापना की है, घर में ही करते हैं, तो आराम से बैठकर वहीं पर पूजा करें, क्योंकि इस दिन विशेष प्रयोग प्रदोष काल में ही किए जाते हैं। देखिए, एक संदर्भ आता है कि गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी, इसीलिए विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए, या आप चाहते हैं कि आप लव मैरिज करें, प्रेम विवाह, इसके लिए भी माँ की पूजा की जाती है। अब मनचाहे विवाह, प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना करनी है, तो चलिए जानते हैं कैसे उपासना करेंगे। देखिए, माँ का संबंध गुरु और बृहस्पति जो हैं उनसे और शुक्र से, दोनों से है। अब शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसीलिए माँ का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है।
माँ का मंत्र है ओम कात्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से माँ की सारी जो आशीर्वाद है वो आपको आसानी से मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कैसे पूजा करेंगे। देखिए, शाम के वक्त गोधूली बेला में माँ की पूजा करने का विधान है। पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, फिर माँ को पीले पुष्प, पीले नैवेद्य अर्पित करें और इनको शहद अर्पित करें, जो बहुत शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प ही अर्पित कीजिएगा। शीघ्र विवाह के योग्य अति शीघ्र बनेंगे और प्रेम संबंधी बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी और माँ के ही समक्ष उनके मंत्रों का जप करना है। तो शीघ्र विवाह के लिए माँ को कैसे मनाएंगे? ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन एक खास प्रयोग। देखिए, सबसे पहली बात तो आप चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए 3 से 6 महीने के अंदर, तब एक छोटा काम करें। शाम के समय ही करना है। माँ के सामने एक दीपक जलाइए, घी का दिया होगा, एक मुट्ठी लाल धागे की बाती होगी, 2 लौंग डाल दीजिए। अब माँ को पीले पुष्प अर्पित करें, फिर 3 हल्दी की गांठ अर्पित करें और माँ का मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। फिर से सुन लें, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। इसके बाद माँ को जो आपने हल्दी की गांठ अर्पित की है उसको सुरक्षित पाद में रख लीजिएगा और माँ को जब आप शहद अर्पित कीजिएगा ना, तो चांदी या मिट्टी के पात्र में ही अर्पित कीजिएगा। आपको इसके विशेष फायदे मिलेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी और फिर प्रसाद के रूप में सब कोई ग्रहण कीजिएगा। बनाकर माँ को अर्पित कर दें, आपके जीवन की सभी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और इस दिन गोधूली बेला में माँ कात्यायनी की पूजा करें तो ज़्यादा फल आपको मिलता है। तो माँ की जब आप पूजा करेंगे ना, तो पूजा में अगर आपको कदम्ब का पुष्प कहीं से मिल जाए तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आपके जीवन के विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि कदम्ब का पुष्प प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और माँ को लौकी का भोग भी लगाने का विधान है। अगर आपको मिल जाए तो पास के किसी मंदिर में जाकर रखाइएगा खरीद कर। और माँ को प्रसन्न करने के लिए जो शहद अर्पित कीजिएगा, चांदी या फिर मिट्टी के बर्तन में ही अर्पित कीजिएगा। और इसके साथ मीठा पान आप पंसारी के दुकान में बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवा सकते तो कोई बात नहीं, घर में ही एक पान का पत्ता को साफ सुथरा धो ले कर ले। पान का पत्ता को काटना नहीं है, सिर्फ डंठल हटा दें और इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और बतासा या फिर मिश्री के दाने रखकर, मिश्री यानी चीनी जो होता है मोटा वाला, आप रखकर उसको पीड़ा की तरह माता रानी को 2 लौंग जरूर अर्पित कीजिएगा और अगले दिन उठाकर प्रसाद के रूप में खा लेना है। अब जीवन में अगर लाख प्रयास के बाद भी धन ना आ रहा हो, आप बहुत परेशान हैं, कमाते तो हैं पर धन है कि टिकता ही नहीं या फिर धन ही नहीं आ रहा, तब ऐसे में माँ कात्यायनी की जब आप पूजा कीजिएगा, पुरुष है महिला है कोई भी ये प्रयोग कर सकता है। माँ को 3 हल्दी की गांठ अर्पित करें, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग अर्पित करना है। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को उठाकर अपने बेडरूम में रख लें, कहीं भी सुरक्षित रख लें, चाहे तो सिरहाने भी रख सकते हैं। धन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेगी। और जब 6 महीने के बाद फिर से नवरात्र का वक्त आए तो इसको आप कहीं मिट्टी में दबा दें और फ्रेश माँ को अर्पित करने के बाद फिर से रख लें। जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी। कभी कभी क्योंकि हमने कहा कि माँ का संबंध गुरु और शुक्र दोनों से है, तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिए। 1 चुटकी हल्दी एक कागज में मोड़ कर उसकी पुड़िया बना लें। अब इसको माता रानी के तस्वीर मूर्ति के पीछे छिपा कर रख दें। आपकी मन्नत 1 से 1.25 महीने में पूरी हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब चूँकि माँ का संबंध, माँ का विशेष हम पूजा पाठ करते हैं शीघ्र विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, धन की मुश्किलों के लिए, संतान की चाहत के लिए, तो ऐसे में गुरु और शुक्र के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मजबूत होती है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, खासकर जो युवा युवती हैं, विवाह के योग्य हैं, उनके लिए। आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं, फिर भगवान सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें और इसके बाद ये हल्दी का जो पुड़िया वाला हमने उपाय कहा, इसके बाद आप कीजिएगा
तो इससे आपके शीघ्र विवाह के योग भी बनेंगे और आपका गुरु शुक्र दोनों ही मजबूत होगा और सुगंधित पुष्प अर्पित करने से माँ को शुक्र आपका मजबूत होगा। तो छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जीवन को फिर से बेहतर कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, तब माता रानी को आप एक कागज़ की पुड़िया में थोड़ा सा हल्दी रखकर उसका पुड़िया बना ले और माता रानी के मूर्ति के पीछे या तस्वीर के पीछे छिपा कर रख दें। 1 से सवा महीने में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।